अपने पत्नी का गारंटी नहीं लिया। वो कहता है कि मोदी का गारंटी है 400 पार। लैंड फॉर जॉब मामले में हमेशा जेल में जाना, पूछताछ करना, जो एक ईडी का छापा पर नहीं सब क्या है। तो ये जो एबीएम से जो जीत रहे हैं, जो बनाया अमेरिका, वो लागू नहीं कर रहा है, बंद कर दिया। तो काहे बंद कर दिया? हमारा घर का मालिक नरेंद्र मोदी है, हम गठबंधन में हैं, हम किसको बनाएंगे मालिक और किसको नहीं बनाएंगे उससे पूछ कर कहेंगे। मैया चल जा रहा लो 5 किलो चक्कर में तेजस्वी जी दे दिए नौकरिया, ओके गुलाम रहेगा जी। कि देश को चलाने के लिए परिवार को छोड़ देना कोई गलत नहीं है। एक बात जान लीजिए, तो उसको शादी नहीं करना चाहिए था, वो का काम है। हाथाना टीका लगा के अब राम बेड़ा पर लगे हन, मेरी बात सुनिए, अब राम बेड़ा पर लगे हन। राम को भी नाश दिया। आरएसएस का है, एक चीज जान लीजिए, राम का है न रहीम का है। सत्ता के लिए वो कोई कुकर्म कर सकता है। जन विश्वास महारैली को सफल बनाने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ये लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और 2025 के विधानसभा को लेकर के बिहार में किसकी सरकार आएगी, इन दोनों चुनावों को लेकर के बात करेंगे। कहाँ से आए सर, क्या नाम हुआ आपका? हम धनबाद झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से पटना गए जी। और इसलिए आए हैं कि हम लोग अब ऐसा पार्टी को जिताना चाहते हैं जो कहती है वो करती है। तो कौन ऐसी पार्टी है सर? आज अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए, पूरे देश में देखा जाए, तो आरजेडी ऐसी पार्टी है जो बोलती है चुनाव के पहले और बाद में भी वही काम को धरातल पर उतारती है। और इसके चलते नौजवान सभी दीवाना हैं, सभी दीवाना हैं। आज भाजपा की सरकार, उसमें जो भी चोर लुच्चा चल जाते हैं तो क्या हो गया, वो फ्रेश हो गए। और हमारे तेजस्वी जी वादा करके आए थे कि नौकरी देंगे। आई पलटू चाचा बोले थे कि पैसा कहाँ से लिए अब पैसा जब आ गया, नौकरी मिलने लगा तो उनका धोती ढीला हो गया, भाग गए। और वो वॉशिंग मशीन वाला जो बीजेपी वाला है, उनको धो पोछ के फिर खड़ा कर दिया। तो वैसा अब धोवल पोछल वाला का हम लोग नहीं चाहिए जनता, नौजवान को। अब उनको हम लोग जीतना ही नहीं देंगे। ऐसे तो इलेक्शन लड़ता ही नहीं है वो। तेजस्वी जी के कृपा से तो वो बन गया। अब की बात, आज चुनाव तो कभी लड़ता नहीं है नीतीश कुमार। फिर भी 18 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। यही तो धोखाबाजों को तो धीरे धीरे न पकड़िएगा भैया, एक ही दिन पकड़िएगा। चोरबा पकड़ाता है एक दिन में। 18 साल से नहीं पहचान पाए। कहाँ पहचान पाए? अब हम लोग पहचान गए। अब पहले बोलता था तेजस्वी जी यादव के नेता हैं, लेकिन उन्होंने तय कर दिया यादव नहीं, A to Z की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है वो। नीतीश कुमार कहाँ चोर है जी? कुछ चोरी नहीं किया अभी तक। चोरी नहीं तो लालू यादव किए थे ना, लोग कहते हैं जेल में। कौन बोला भैया? यही तो सोचना है कि सब मिल के वॉशिंग मशीन वाला और उनको एन केन प्रकरण उनको फंसाता है। इसलिए फंसाता है कि तो गरीब का काम करने वाला आदमी है, तो गरीब का कमवा हो जाएगा तो तुर गुलामी क्या करेगा? वॉशिंग मशीन में घुसने वाला लालू यादव के लोग हैं, वो वॉशिंग मशीन में नहीं घुसेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में हमेशा जेल में जाना, पूछताछ करना, जो एक ईडी का छापा पर नहीं सब क्या है। तो यही बतिया तो हम लोग बता रहे हैं कि 80-90% संख्या वाला के पास कुछ नहीं है। वो जो सीबीआई में जो ऑफिसरवा रहता है, कहना नहीं चाहिए वो कौन है। मुसहर है, आदिवासी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो तो सब बैठल है और गर्दनिये धर रहा है। और लालू जी तो शेर हैं, तू गर्दन पकड़ेगा तो लातों से मार के सरकार आए ना। फिर ये लोग एगो राजनीति किया, अब फिर आएंगे क्योंकि अब की बार नौजवान जग गया है। अच्छा, मोदी जी को हराने के लिए क्या करें? क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए कौन चेहरा है विपक्ष में? अरे मोदी जी तो अपने फंस रहे भैया, इसलिए फंस रहे हैं कि जो एबीएम से जो जीत रहे हैं वो जो बनाया अमेरिका, वो लागू नहीं कर रहा है, बंद कर दिया। तो काहे बंद कर दिया? हमनी गांव देहात के आदमी जब ऐसे देखते हैं अनाज की सड़ गया है तो हम बेचने जाते हैं कि घूरा पे फेंक देते हैं। और जब अगर पैकेजिंग करके बेचने लगेगा तो वो आदमी को कैसे कहिएगा? गलती न कहिएगा। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, तो क्या वो गलत किए थे? तभी ना सरकारी जमीन को कैसे कोई खरीद सकता है जी? आप गलत किए हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये जांच हो रही है
और जब भी जो भी कानूनी प्रक्रिया हो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। अच्छा, उनके साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है? लेकिन एक भैया बात आप बोलते हैं, अब मधुपुरा के औरतिया अभी 2 दिन पहले उनसे हाथ मिला ली तो फ्रेश हो गई। ये बताइए हमको कैसे फ्रेश हो गई? अब बाबूलाल मरांडी जी पहले बोले थे कि कूद जाएंगे, बीजेपी में नहीं मिलेंगे, अब जाके मार तेल लगा रहे सटासट ठीक हो गए वो। ये बोलिए ना, बीजेपी में सट जाएंगे तो सही है। यही तो बतिया हम लोग बूझ गए। अब गरीब के घर के बच्चा बूझ गया कि देखो भाई अब ये एक और नहीं चलेगा, 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे, चोरी का पैसा धर के लाए। कहाँ गया? गया कहाँ? 2 करोड़ नौकरी की बात थी, तेजस्वी यादव बोले थे 10 लाख, और उन्होंने आते आते ये शुरुआत किया। देखिए एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, 5 किलो चाउर दे के अब 20 दिन तक लगैले है लाइन में। ए बबुआ चल जाइए, अंगूठा लग ना मैया हमार नहीं लग रहा तो बप्पा के भेज दही, बप्पा चल जा रहा मैया चल जा रहा 5 किलो के चक्कर में तेजस्वी जी दे दिए नौकरिया। वो अब डिप्टी करेगा, घचा घच गिनेगा, ओके गुलाम रहेगा जी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, जरूरी सवाल है। अगर भीड़ जुटाने से बिहार और देश की गरीबी चली जाती तो बहुत सारे नेता है जो लाखों करोड़ों की भीड़ जुटा सकते थे, तो इससे देश की गरीबी चली जाती। देखिए भैया बहुत अच्छा सवाल पूछे। ये भीड़ गरीबी मिटाने के लिए नहीं, ये गरीबों को सबको समझाने के लिए भीड़ बुलाया गया है कि देख लो भैया ये जो चोरवा घूम रहा है पूरा देशवा में, एक कबाड़ देना है दाढ़ी, इसके लिए बुलाया है ना। भीड़ का नौटंकी हो रहा है, यहाँ विचार बांटा जाएगा, हम लोग सब आदमी जाएंगे अपना अपना क्षेत्र में, और जो बोलेंगे वह बतिया का प्रचार करेंगे, और जो गरीब जो घट रहा है उसके अंदर जो ज्वाला है उसको जगाएंगे। हम लोग भीड़ लेकर क्या लगता है? महंगाई को लेकर के क्या लगता है? महंगाई तो ये स्थिति है ना भैया कि देखिए हम गांव के रहने वाले आदमी हैं, आपको बता देते हैं। गांव में ओकरे घर बन रहा है, मेहरारू या घर के लोग, मुखिया प्रधान जी कौन जी को गोड़ पड़ता है हमरा एगो घरवा बना दे, ओकरा अब आशा है कि 5 किलो चाउर मिलतो, आवास दे तो सरकारवा, तो एगो घर बनतो। कमा के नहीं बना सकता, पेटवे नहीं भरेगा, बनाएगा काची? बनाएगा काची भैया? ये स्थिति है। आपको स्वयं खड़ा होने लायक नहीं बनने देगा। ये अंग्रेज वाला है, कमर में बांध के जैसे खटाता था, हम लोग सुने हैं पढ़े हैं। वो ऐसा कर रहा है कि बिना रिमोट वाला रस्सी बांध रहा है। 5 किलो चक्कर में चल जाइएगा, सब काम से हम सब छोड़ के। अच्छा, एक बात बताइए, महागठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? क्योंकि वहाँ तो दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन महागठबंधन में बहुत सारे लोग हैं जो आपस में दुल्हा बनने के लिए लड़ाई करेंगे, तो कौन ऐसा चेहरा है जिसको प्रधानमंत्री? देखिए भैया, पहले कौन बनेगा ये कैसे तय होगा? जब तक चुनाव होगा और उसमें जो लोग आएंगे वो उसमें का मेन दुल्हा बनेंगे, पहले ही तय होगा। हमारा घर का मालिक है नरेंद्र मोदी है, हमारा घर का मालिक नरेंद्र मोदी है। हम गठबंधन में हैं, हम किसको बनाएंगे मालिक और किसको नहीं बनाएंगे उससे पूछ कर कहेंगे। जो आदमी अपने पत्नी का गारंटी नहीं लिया वो कहता है कि मोदी का गारंटी है 400 पार। जसोदा बोलते हैं कि देश को चलाने के लिए परिवार को छोड़ देना कोई गलत नहीं है। एक बात जान लीजिए, तो उसको शादी नहीं करना चाहिए था, वो हिजड़ा का काम है। देखिए वो हिजड़ा का काम है। गठबंधन तोड़ने के गठबंधन तोड़ने के लिए सुनिए, एक मिनट, सुनिए पत्नी को त्याग दिए। भगवान, हम लोग तो पति पत्नी के साथ है ना, और वो मोदी जी भगवान राम को भी घर पति पत्नी में अलगाव करा दिए। अब देखिए अयोध्या में मंदिर बन गया, वहाँ पे दोनों को ज्वाइंट रहना चाहिए, पत्नी को भी रहना, पत्नी को भी साथ, और वहाँ राम जी को सिंगल मोदी जी करवाए, मोदी जी करवा दिए। मोदी जी मंदिर मोदी जी हाथाना टीका लगा के अब राम बेड़ा पर लगे हन। मेरी बात सुनिए, अब राम बेड़ा पर लगे हन, राम को भी नाश दिया। कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट तो फैसला दिया चंडीगढ़, कोर्ट तो फैसला दिया चंडीगढ़, वोट चुराया है चंडीगढ़ कोर्ट दिया। राम जी का स्थापना
वो मोदी जी नहीं किए, वो राजीव गांधी ने खुलवा के उसमें राम जी का प्रतिमा स्थापना किए थे, ठीक है ना। ये मोदी जी क्या किए, उसमें भगवान राम का प्रतिमा को हटा के फिर प्रतिमा लगा दी। क्यों भाई? आइए एक मिनट सुनिए सर, एक जान लीजिए, वो आरएसएस का है, एक चीज जान लीजिए, राम का है न रहीम का है। सत्ता के लिए वो कोई कुकर्म कर सकता है। मोदी जी, मोदी सब बीजेपी आरएसएस। अच्छा एक बात बताइए, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुजारी हैं, ठीक है। हम नाथूराम गौड़ के पुजारी नहीं हैं, वो सावरकर का पुजारी है, हम अम्बेडकर जी का पुजारी हैं। हो गई है, मीडिया दगदार हो गई है। आप निकालिएगा नहीं, निकालिए महागठबंधन का ही जनसलाब दिखाइए, दिखाइए के लिए हम आए हैं, नहीं दिखाइएगा। हम झारखंड के धनबाद से पैसा बिक जाइएगा। आपका सीनियर एक चीज आपके चैनल के माध्यम से हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि आज हम लोग झारखंड के धनबाद जिला से यहाँ आकर जो है, और हमारे जो मतलब तेज तरार जो है युवा जो है अभी नेता उभरे हुए हैं तेजस्वी यादव जी, उनका नेतृत्व में पूरे झारखंड से नहीं पूरे देश के कोना कोना से आज आपको चैनल के माध्यम से हम दिखाने का काम करेंगे। अब युवा जाग चुका है, या कोई गलत नहीं चलेगा। और एक चीज बताना चाह रहे हैं, केंद्र में जो बीजेपी का सरकार चल रहा है वो केवल ईडी और सीबीआई के दम पे चल रही है, केवल ईडी और सीबीआई के दम पे बीजेपी का सरकार चल रही है। क्यों? एक मिनट, ईडी और सीबीआई क्या उनके घर के हैं? जो गलती करेगा, जिसके घर पैसा होगा, जो गलत तरीके से एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको, एक चीज बताना चाह रहे हैं हम। अच्छा एक चीज बताइए, विपक्ष को छोड़कर कौन ऐसा बीजेपी का बड़ा नेता है जिसका घर में ईडी और सीबीआई का छापा पैसा नहीं आता होगा जी? अच्छा, गिरिराज सिंह के आप भविष्यवाणी कर रहे हैं बिना छापा करके। सीबीआई का बात जो किए हैं आप एक बार सुन लीजिए। एक मिनट, हमारे देश का अभी मुख्य चुनाव आयोग प्रधान जो है कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। वो है मुख्य चुनाव देश का, और वह सीबीआई का जांच करता रह चुके हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। जो लालू जी का चारा घोटाला का 5 से 7 दिन में जांच कर दिए थे, और एक थोड़ा सा मर्डर वाला वो 10 साल में भी नहीं जांच होता है। ये हमारे सीबीआई हमारे देश पे हैं, और उसी का जांच करता है राजीव कुमार। पता कर लीजिए कि देश का मुख्य चुनाव आयोग थे, अभी उनको पुरस्कार मिल गया कि देश के नंबर 1 पर हमारे माननीय मोदी जी, जो पति पत्नी में भी अलगाव हो गया है, उसमें कोई तक नहीं। हम लोग पत्नी के साथ रहते हैं, वो पत्नी को छोड़ दी, हमारे भगवान को भी पत्नी से अलग कर दिए वो। और एक बात नोट कर लो कि उनका एक गारंटी 100 नहीं 125% है। कौन चीज़ का? तो झूठ बोलने का। क्या झूठ बोलते हैं चाचा? झूठ बोलते हैं। आप लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री 14 के चुनाव में जहाँ भी भाषण में जाते थे, जिस स्टेट में कहते थे एक नंबर, यानी हमारे पूरे देश में किसी को 2 नंबर नहीं बताए हो, सभी को 1 नंबर, जितने भी स्टेट केंद्र शासित प्रदेश सबको। क्या हुआ? 2 नंबर नहीं हमारे देश में, 1 ही नंबर। क्या हुआ कुछ? 15 लाख प्रत्येक खाता में, 2 करोड़ प्रत्येक साल। आप जैसे नौजवान, इन जैसे नौजवान को 2 लाख नौकरी। क्या हुआ कुछ? कभी लाखों का विज्ञापन नहीं हुआ। और तेजस्वी ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी को नियुक्ति पद दे दिए। और इतना ही नहीं, 3 लाख पैनल में वो लगा दिए हैं, जो नीतीश कुमार के पलटू चार्ज को और मोदी जी को दिन नहीं है कि 3 लाख को निरस्त कर दो, उसको बहाल करना पड़ेगा। वो तेजस्वी का देंगे। 5 लाख नियुक्ति और 3 लाख लाइन में है। उसमें 1 लाख शिक्षक, 75,000 से ऊपर प्रशासनिक, स्वास्थ्य, राजस्व, सब विभाग, 3 लाख। तो कहाँ 20 करोड़ 10 साल, कहाँ 17 साल, 1 महीना, कहाँ 17 महीना में क्या हुआ? तो यह हम लोगों को अब नहीं है नौकरी। हमारे बच्चे, ये बच्चे इन लोगों को अब चाहिए। उसमें आप भी हो सकते हैं,
तो झूठ बोलने का उनका एक सिंगल वही गारंटी है कि झूठ 100। कौन नेता झूठ नहीं बोलता है? सच बताइएगा। नेता लोग झूठ ही बोलते हैं, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे नहीं प्रधान हो, सब ठीक है, लोग नहीं झूठ ठीक है बोलते हैं, मगर 1-8% हम भी झूठ बोल देते हैं। ये बात नहीं है कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं। राजा हरिश्चंद्र के बाद एगो मोदी जी हैं। राजा हरिश्चंद्र का कहानी सुने हैं? सुने। उस राम जी से पहले थे सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र, वो राम से पहले थे। उनके बाद एगो मोदी जी है बीजेपी। अभी सत्य बोलते हैं। अभी अभी महाराष्ट्र में एक कांग्रेस का लीडर था जिसका नाम था अशोक चौहान, ठीक है। उन पे मोदी जी 40,000 करोड़ का ईडीआई पीछा लगा दिया। 40,000 करोड़ का अशोक चौहान पर लगा। कांग्रेस का लीडर थे, बहुत बड़े लीडर। उन पर 40,000 करोड़ की 40,000 घोटाला कर दिया। और 3 दिन पहले वो बीजेपी में चल गया। 40,000 नहीं, 40 रुपया का भी उन पर खत्म हो गया। केस खत्म हो गया। केस खत्म हो गया। क्या हुआ? और लालू जी को सुन लीजिए, आज तक चारा घोटाला में, अभी फॉरेन लोड के बारे में कह रहे हैं जमीन वाले में, अब ये बताइए कि 40-80 लाख का जमीन 4th ग्रेड के लिए कौन देगा? कोई देगा? एक रेलवे में 80 लाख का जमीन कि 80 लाख दें हम बेटा को MBBS करा लेंगे इंग्लैंड से, लंदन से, जापान से, फ्रांस से, ठीक है। मगर रेलवे में 4th ग्रेड में वो हथौड़ी लेकर लाइन को ठोकने नहीं जाएंगे। तो क्या निकला? कुछ निकला। कल है दिल्ली में राबड़ी जी मीसा भारती हेमा यादव का जमानत मिल गया है। CBI ED कुछ एक थोड़ा सा भी विरोध कर सका? थोड़ा सा भी फॉर्मेलिटी कि हम इस पर विरोध कर सके, जमानत नहीं मिलने चाहिए। नियमित उनका जमानत मिला। क्यों मिला? कोर्ट कहा कि नहीं इन पर कोई नहीं है। उतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्ष के नेता, उन पे भी ED ने सम्मन भेज दिया। बशर्ते उन पर कोई केस नहीं है। अखिलेश यादव पर कोई केस नहीं है, मगर उनको ED ने सम्मन भेज दिया कि आपको हाजिर होना है। हेमंत सोरेन का क्या हुआ? कुछ नहीं है। वो सरकारी जमीन है, सब कुछ भाई उनको छापे। अरविंद केजरीवाल को भी वही हाल है, उनके सारे मंत्री को। ममता बनर्जी को देखिए वही हाल है। वही ना कहते हेमंत सोरेन झारखंड का, तो सबको तो वही कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी। तो बीजेपी में कोई क्राइम करने वाला नहीं है, कोई चोरी करने वाला नहीं? नहीं, उसमें कुछ नहीं है। उसमें जो है सारा हरिचंद के माने प्रोडक्ट है। और सेकंड प्रोडक्ट अंग्रेज का है। 1947 के बाद में सुना है ना कि उस समय हमारे सावरकर, जिसको उन लोगों ने वीर सावरकर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना, उपाधि देते हैं ना, कहते हैं। मगर उस समय वो अंग्रेज के तलवा में चाट के और तलवा चाट रहे थे। क्यों? कि हमारा प्रकस दे। नाथूराम गोडसे के बारे में जाना है? बिल्कुल। गांधी जी को गोली मार दिया। अब वो भी अभी नाथूराम गोडसे को भी पूजा कर रहे हैं, और बीजेपी वाला। और हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जो पूरे विश्व में उनका पूजा होता है। हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई कंट्री होगा जो महात्मा गांधी का पूजा नहीं होता होगा। सब लोग जानते हैं, सबको अपने अपने स्तर से उनको पूजते हैं। तो उनका भी पूजा कर रहे हैं और नाथूराम गोडसे के भी पूजा कर रहे हैं। अंबेडकर जी का हम लोग पुजारी हैं, जो संविधान का रचयिता। आज उनके संविधान को भी पन्ना फाड़ फाड़ के खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक चीज है, महाभारत देखे हैं? बिल्कुल देखे ना? देखें, थोड़ा बहुत जानकारी है ना? उसमें दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों, यानी धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई। तो धृतराष्ट्र का बेटा हो गया दुर्योधन और पांडव का बेटा था युधिष्ठिर। इतने धर्मात्मा, इतने बलशाली युधिष्ठिर रहते हुए, जिनके पक्ष में कृष्ण रहते हुए, उनके पत्नी का भरी सभा में चीरहरण हुआ था ना? बिल्कुल हुआ था ना? और दुर्योधन खलखला के हंस रहे। तो वो भी यही है पूरे देश का कि सबसे पहले तो उस सारे नौजवान का चीरहरण कर देंगे मोदी जी। इस बात को नोट कर लीजिए। गलती से फिर से बीजेपी की सरकार आ गई तो क्या लगता है 5 सालों में क्या कुछ बदल जाएगा? तब तो और चीरहरण कर देगा। तब तो जब बॉडी बॉडी है ना, इसको भी लंगा करके फेंक देगा। लोग की जो है कि लोकतंत्र चला जाएगा, संविधान बदल जाएगा। लोकतंत्र तो चल गया, संविधान आप बदल दीजिए। अभी हमारे बगल में हाई कोर्ट है, ठीक है। जज साहब और वकील साहब से भी चकरा रहा है उनका माता की अब इसमें से कौन कानून 302 को दूसरे दफा में बदल दिए, 107 को दूसरे दफा में बदल दिए। सबको बदलना है, धाराएं बदल जाए, धाराएं बदलना है, सब धारा को बदलना है।
तो अंग्रेजों की चीजों को काहे के बचा कर रखे, बदल देना ही वो चाहिए। अंग्रेज का नहीं था। अंग्रेजी नहीं बनाया था ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो हमारे महान पुरुष संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर। संविधान तो 1950 के आसपास बना, उस समय लागू हुआ, लेकिन ये तो सैकड़ों सालों से ये तो ईल हम लोगों का ये हम लोगों को 300 कुछ जो इसका मेंबर थे सभी लोग के मिल गए। उसमें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति महोदय श्री राजेंद्र बाबू भी उसमें सहयोगी थे, नहीं तो सब बात नहीं। खैर बातें होंगी तो बहुत बड़ी। आपका नाम क्या, परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम हो गया जय नारायण राय, कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट गाय घाट विधानसभा का रहने वाला हूँ, केवटसा पंचायत मेरा। चलिए, तो ये हमारे साथ जो है कि इतने कार्यकर्ता लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंच करके हमारे साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। मोदी जी को हटाने के लिए तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।